बट मैं बता दूं sir. तुम्हें कि पढ़ना क्या है वो बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? उस हिसाब से करके आएंगे तैयारी। चलो आओ, ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। सोल न्यूमेरिकल, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास दिन में बच्चे कम आते हैं बहुत, जहां तक मेरे को ऑब्जर्व हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोल न्यूमेरिकल टू ग्राफ्स, जो हम अभी पीछे ग्राफ्स पढ़े थे ना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने ग्राफ पढ़ लिए, सबको पता चला ना ग्राफ जो हमने पढ़े थे? Yes, sir. हाँ तो बोलो। यस सर बोला तो। Yes, sir. सर आप हैंग अप हो रहे हो बार बार, Hang हो रहे हो। आपकी आवाज में गिटार की जैसे, क्या हो रहा है? जैसे गिटार की आवाज। आपका नेटवर्क। हैंग हो गई मेरी वीडियो क्या? Yes, प्लीज sir. आवाज आ रही है आपकी गिटार से। हाँ जी सर। Yes. बारी में माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। आज थोड़ा ना बच्चे यहाँ नेट इशू है, तो मेरा तो ट्रबल शूटिंग का मैसेज आया हुआ है कि मेरा जो नेट है वो ठीक हुआ है, 7:45 ठीक हुआ। ठीक है, तो तब तक तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जन्माष्टमी करके ऐसा कुछ है या मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शंस लग रहे हैं बहुत बहुत जगह पे, बहुत जगहों पे नए कनेक्शन आ रहे हैं मेरे वाले ब्रॉडबैंड के। तो आई थिंक उसी वजह से कनेक्शन हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा आज इशू रहेगा। और आई थिंक आने लगे हैं। फिर भी किसी को स्क्रीन में कोई इशू रहे तो मुझे बता देना उसी टाइम, ठीक है? अभी तक आवाज क्लियर है? आवाज नहीं पर स्क्रीन क्लियर है। एक सेकंड रुकना बस, है ना? अब आ रही है आवाज या वैसे ही है? नहीं अभी बहुत अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे फिर, है ना? जब तक क्या पता अभी जाए नेट सही हो जाए। रिकॉल करते हैं बच्चे, हमने देखा था कि एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है बच्चे? मैं कैमरा, जब कैमरे की जरूरत होगी तो मैं कैमरा ऑन कर दूं, थोड़ा नेट बचाते हैं। एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है बच्चे? बताओ। Frequency. फ्रीक्वेंसी का। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। और सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट किसका? इंटेंसिटी। Intensity का. इंटेंसिटी का। और क्या नाम है, पोटेंशियल किसका फंक्शन है? स्टॉपिंग वो पोटेंशियल। भी एनर्जी का है सर। Energy का. स्टॉपिंग की जगह मैं एक नया वर्ड, अच्छा वर्ड लिख दूं तो क्या होगा? रिटार्डेड। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हमने ग्राफ देखे थे, है ना? तो सबसे पहले हम इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? आइए, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर। देखो पढ़ो। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लेट करंट। ठीक है, वही जो ग्राफ हमने देखा था। ये ग्राफ से सब वाकिफ है ना? सबको पता है ना ये ग्राफ कैसे बनता है? Yes, yes. तुमने 4 ऑप्शन तुम्हें गिवन है, तुमने बताना है। पढ़ो, खुद से पढ़ो। ए और बी डिफरेंट इंटेंसिटी की है, लेकिन बी और सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं। ऐसी बोला हुआ है, बी और सी डिफरेंट इंटेंसिटी के हैं, ए और सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं। ए और बी डिफरेंट इंटेंसिटी के हैं, ए और सी इक्वल फ्रीक्वेंसी के हैं। या बी सी इक्वल इंटेंसिटी है, ए बी सेम फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पढ़ो, कुछ
खुद ऑप्शन समझो और तुमको बताना है कि कौन से ऐसे दो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या इंटेंसिटी सेम है, जो भी इसमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोलो दीपिका। सर बी और सी की इंटेंसिटी सेम है Intensity और same है। ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी Yes, sir. पक्का? यस सर, पक्का सर। Yes, sir. बी और सी की क्या सेम है बच्चे? इक्वल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वेरी गुड। एंड ए एंड बी की और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है। Intensity same है। वेरी गुड, ठीक बात है बिल्कुल। ऑप्शन पीछे शायद ए दिख जाए तुम्हें तो उससे डरना मत, क्योंकि कई बार जो आंसर होते हैं ना वो मिसमैच हो जाते हैं, लेकिन आंसर सही है, ऑप्शन वो उल्टा सीधा हो जाएगा। बट बात सही है, क्यों? इसका रीजन बताओ चलो मेरे को। क्योंकि सर जिसका सैचुरेटेड करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, और जो Very good. स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब सभी सुनेंगे। देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है। ये दोनों कौन है? बी है और सी है। सी तो बी एंड सी का सैचुरेशन करंट क्या है? सेम है। इसका मतलब अगर सैचुरेशन करंट सेम है तो क्या सेम होगा सर? इंटेंसिटी सिमिलरली सर एक और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। ए एंड बी का क्या सेम है बच्चे? फ्रीक्वेंसी मतलब ऊपर से यहाँ से क्या सेम है, क्या दिख रहा स्टॉपिंग है? ये चीज क्या है? पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से। सर आप बोल रहे हो? नहीं बोल रहा। सर लिखा है कुछ? हाँ लिखा तो है, नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या सेम है सर इनका? फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे अकॉर्डिंग? तो डी, और डी ही आ जाएगी। तो तुम इसको देखो, मैं वही कह रहा था ना, यहाँ पर डी किसने गलती लिख देखो, लेकिन नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। बी और सी की इंटेंसिटी क्या है? सेम। ये कौन से ऑप्शन में है? डी वाले में। सिमिलरली, ठीक है। और ए और बी की क्या सेम है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। ये भी कौन सा ऑप्शन है सर? क्लियर है? यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। सुनो, मैं कह रहा हूँ एक से ज्यादा ऑप्शन भी तो ठीक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि बी एंड सी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सुनो, आवाज आ रही है मेरी? यस ए और बी की इंटेंसिटी भी तो क्या हो सकती है बच्चों? डिफरेंट। डिफरेंट देखो क्यों? ए और बी का सैचुरेशन करंट क्या है? डिफरेंट। सर साउंड नहीं आ रही अब आपकी। बोला सर ही का बच्चे, सिस्टम है। मैं बोल दूंगा जब बोलूंगा, ठीक है? डिफरेंट है, ठीक है। तो इनका अगर सैचुरेशन करंट डिफरेंट है तो क्या क्या डिफरेंट होगी सर इनकी? इंटेंसिटी। तो ये बात भी तो सेम है कि ए और बी की इंटेंसिटी डिफरेंट है। सही बात है। ऐसे ही बी और सी का क्या डिफरेंट है देखना? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है। तो इनकी क्या डिफरेंट है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, डी भी ठीक है। और कुछ हो सकता है तो देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग। और कुछ हो सकता है? नो नहीं लग तो नहीं रहा। पक्का? बी और सी की कह रहा है डिफरेंट इंटेंसिटी। बी और सी की डिफरेंट इंटेंसिटी नहीं है, क्योंकि बी और सी तो सेम इंटेंसिटी है। ए और बी की डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है,
लेकिन ए और सी का क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम हो, नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अलग है ना? फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, दोनों ऑप्शन आएंगे ए एंड डी, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो बच्चे। सर ये एडवांस का क्वेश्चन है। नहीं, ये तो बेसिक है, ये ना, ये एडवांस में थोड़ी आएगा। फिर भी देखो किसी को की बीओसी की सर मुझे आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही सर है। आप ना डाउट ना पूछा करो, जब आप डाउट पूछते हो ना तो आपकी आवाज ही नहीं आती। तो सर अभी आप कुछ बोल रहे? मैं क्या सर कहा था, साउंड नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट है, ए एंड डी। अब और इससे एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो सबसे पहले, ये दिख रहा है सबको? यस ये वाला एग्जांपल देखो, पढ़ो क्वेश्चन। आप लोग एक बार ऑप्शन पढ़ो। मैं ना ये राउटर का बटन एक बार दोबारा से ऑन करके आता हूँ, ठीक है? क्या पता फिर नेट का कनेक्शन सही हो जाए। आप लोग Yes, ऑप्शन sir. पढ़िए। और ये ऑप्शन में देखिए कितने गंदे गंदे से डायग्राम है, ऐसे लगते हैं जहाज उड़ रहे होने। यार कोई क्वेश्चन समझा दो। मेरे को ना बस इसमें ना समझ तो आ रहा है, पर मैं बताऊं कैसे। मैं देखो तुक्के से बोलूं तो मेरे को ऑप्शन सी लग रहा है, नहीं पता नहीं। तो बच्चों, हो गई दुविधा दूर, आई थिंक अब हो जाएगा। अब 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्शन आएगा बस, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? एकदम मस्त। सर अरे रुक जाओ सर, कब हो जाएगा ना, भी नेटवर्क थोड़ी देर के लिए बोल के तो गए सर। हाँ जी बच्चों, अब बताइए, सब कुछ क्लियर? हाँ जी यस यस हम अमीर हो चुके हैं फिर से, अभी तक तो ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई आपको। बाकी जो ब्रॉडबैंड वाले जो कहते हैं ना, वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा है 7:43 पर आएगी तो 7:43 पर ही आएगी, इतनी जल्दी भेजेंगे नहीं वो। चलो फिर भी चेक करते हैं, किस्मत है। देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं बच्चे, एनोड वोल्टेज ऑफ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड। कैसी फिक्स है सर? वो उसको क्या कर दिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट कर दिया। वेवलेंथ ऑफ द लाइट को क्या किया है? अब जो कैथोड पर लाइट गिर रही है उसकी क्या चेंज करी है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। अब करंट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। कैसे सर? अभी तक हमें किसके बारे में पता है? फ्रीक्वेंसी और करंट के बारे में पता है ना, लेकिन हमें इंटेंसिटी और करंट के बारे में तो नहीं पता। सॉरी, फ्रीक्वेंसी और करंट के बारे में पता है, लेकिन वेवलेंथ और करंट के बारे में मैंने बताया है क्या अभी तक? नहीं तो देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है वेवलेंथ के साथ? किसी को पता है? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का? 1/λ 1 अपॉन लैम्डा नहीं, C अपॉन लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। C/λ। तो मेन बात है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबसे बड़ी बात। अब ध्यान से सुनना मेरी बात सर। एक होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्या बोलता था मैं, कि वो कौन सी वेवलेंथ हुआ करती थी? मिनिमम। याद से जोर से बोलो, कौन सी वेवलेंथ? मिनिमम मिनिमम वेवलेंथ सर। मिनिमम
मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, frequency, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर उससे कम हुई फ्रीक्वेंसी तो क्या नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। प्रवाल तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो करंट भी नहीं नहीं बनेगा। इतना समझ में आया? तो अगर मान लो पहले फ्रीक्वेंसी थी ज्यादा, अब फ्रीक्वेंसी धीरे 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 कम करके मैं इतनी कम कर गया कि वो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई, तो बताओ मुझे वेव जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 जीरो हो जाएगी। जीरो सर बी तो यहाँ पर मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहा हूं, ऐसे ही एक लेंथ भी होती है मेरे पास, क्या होती है? वेवलेंथ। चाहे थ्रेशोल्ड बोल दो या लैम्डा नोट बोल दो, ये क्या होगी सर? अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिससे कम अगर जिससे कम होगा तो करंट नहीं बनेगा। तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होगा? मिनिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली अगर इसमें मिनिमम होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ, उसके बाद अगर तुम और बढ़ा दोगे, उसके बाद अगर वेवलेंथ और बढ़ा दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो स्टॉप या जीरो। सैचुरेटेड पॉइंट जाते हैं। फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया मैंने, थ्रेशोल्ड से कम कर दिया तो करंट जीरो हुआ। वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड से क्या कर दिया? ज्यादा ज्यादा कर दिया तो करंट क्या हुआ? जीरो हुआ। जीरो समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। यस यस अब तुम देखो इस क्वेश्चन में ना तुमको क्या अप्रोच लगानी है, सिर्फ जो तुम्हें क्लियर लग रहा है ना? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में खासा कुछ देखा नहीं, लेकिन इसके लिए एक ही पॉइंट काफी है जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, तुम आराम से देख सकते हो। सबसे पहली बात तो इनवर्सली का ग्राफ है, या ऐसा समझो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मैंने वेवलेंथ बढ़ाई, तो अगर वेवलेंथ मेरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा पहुंच जाए तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। तो वहां पर देखो ना कहां पर ऐसा हो रहा है कि वेवलेंथ के बढ़ने पर करंट जीरो हो जाए। सर बी ऑप्शन नंबर सी सी। सी में तो देखो वेवलेंथ बढ़ रही है तो कांस्टेंट बी हो गया। लग रहा है कौन सा? सर बी बी। बी में देखो डी सर, वेवलेंथ बढ़ा दी डी सर। तो करंट कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट थोड़ी का है हमारा, तो करंट क्या हो जाएगा? 0 तो कौन से में आ रहा है? डी में डी में आ रहा है ना बच्चे। देखो ये तो बता नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं कर सकता। तो एक ही ऑप्शन रह गया, कौन सा? डी। जैसे जैसे देखो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड को पार करी, करंट क्या हो गया? कम हो गया, जीरो हो गया। देखो जीरो हो गया ना, जैसे जैसे वेवलेंथ आगे बढ़ गई एकदम, तो यहाँ पर क्या हो गया? करंट एकदम से जीरो हो गया। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? यस तो इसको इस तरह से लिख लेना। हाँ अच्छा, देखो लिखो, लिखा भी हुआ है, लिखो, पढ़ो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? एज लैम्डा इज इंक्रीज देयर विल बी अ लैम्डा अबोव विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल सीज। सीज मतलब क्या हो गया? हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। स्टॉप, है ना? सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम जीरो। जीरो बस ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी के लिए वो मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे करंट नहीं बनेगा। मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे, जिससे नीचे करंट क्या हो जाएगा? स्टॉप जीरो हो जाएगा। और अगर किसी में वेवलेंथ की बात करूं तो क्या बोलूंगा? वो मिनिमम वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू बच्चों? मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो लैम्डा के लिए क्या हो जाएगी? वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, जिससे नीचे क्या होगा सर? करंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या? नीचे ना बोल के इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखूं, नीचे की जगह क्या आना चाहिए? जिससे ऊपर, ऊपर यानी बढ़ाने पर।
और यहाँ पर क्या आएगा, नीचे का मतलब क्या होता है, घटाने पर। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर थ्रेशोल्ड से कम रखोगे, घटा के करोगे वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। ऐसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, अगर वेवलेंथ की वैल्यू इससे ज्यादा रखोगे तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लिया जाए अभी से, बोलो, है किसी सर को आप ना, डाउट है कि किसी को, हैंड रेस करो, वरना सब क्लियर है तो नो थम्स सर। अप करो फटाफट। ठीक है, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो कि कोई डाउट नहीं है। कोई कोई डाउट डाउट नहीं नहीं सर। सर। अब इसको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन वैसे तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला रुको जाओ, ये तो स्पेशल लेके आया था मैं। आ जाओ पीछे। स्पेशली करा दो फिर। ना ये तो होमवर्क में रहेगी। ये क्वेश्चन करो एडवांस वाला, और एक ये 2 क्वेश्चन, इसके बाद हम न्यूमेरिकल और दूसरे वाले करेंगे। पहले ये दोनों करते हैं, पहले तो इसकी बात करते हैं। करो, क्या कह रही है। अभी जो मैंने बताया वो इसके अंदर भी लागू होगा। देखो क्या कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कितनी है बच्चे, लैम्डा। लैम्डा। जो आया, थ्रेशोल्ड की बात नहीं कर रहा, जो फेंका है उसकी लैम्डा है वेवलेंथ। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। वी नॉट। करेक्ट वेरिएशन बताओ किसके बीच में, वी नोट एंड लैम्डा। लैम्डा, या वी नोट एंड 1/λ। किसी के बीच में। और बताना चाहिए उसके बीच में बताना, दोनों के बीच में बताना, वैसे तो हो सकता है और लगा दो या की जगह। और का मतलब ये तो वही है। अच्छा, और का हिंदी वाला मतलब और। होता है दोनों को, बात दोनों को करवाना है। या का मतलब इसे या हिंदी वाले और में और इंग्लिश वाले और में बता रही हूँ। हाँ फिर फर्क है। करो करो करो, ध्यान से करो। कैसे करोगे सर, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या सोचा करो, इक्वेशन बनाने की। अब इक्वेशन बनानी है तो रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है, वी नोट और लैम्डा, यही पूछा है ना रिलेशन, बताओ। यस सर। यस तो तुम्हें जो इक्वेशन पता है पहले तो वो लिखो। तुमने जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक वाली ओ फोटो इलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन पता है वो क्या पता है, E इज इक्वल टू E is equal to 5 plus प्लस काइनेटिक एनर्जी। EVS. काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिखा था तुमने, EVS. EV नोट, है ना। और E को क्या लिखा था, H म्यू, H upon lambda. H म्यू लिखा था। और फाई को तुम फाई ही लिख सकते हो क्या अभी चाहो तो, Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। चलो, अब म्यू तो है नहीं, म्यू की जगह लैम्डा है, तो म्यू की जगह क्या लिख दो, H। H E upon lambda. क्लियर है क्या। Yes sir. देखो अब रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, एक्स एक्सिस में क्या है देखो, और वाई एक्सिस में क्या है देखो। वाई एक्सिस में क्या है, वी नॉट। वी नोट। तो तुमने y को x की फॉर्म में करना है तो v नोट को इधर ही रखो। तो मैं ई वी नोट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, H upon lambda minus 5. लेकिन मेरे को तो सिर्फ y चाहिए, ये e फालतू में आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं, ई E से से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। तो v नोट इज इक्वल टू h बाई ई सी बाय लैम्डा माइनस 5। अब इसको करके देखते हैं। सर ये वाली चीज तो मेरी क्या बन रही है सर, y एक्सिस है, तो यहाँ पे लिख दो y। 1 बाय लैम्डा मेरा क्या है, M. x एक्सिस है, तो इसकी जगह क्या लिख दो, X. इसको कोई कांस्टेंट है तो c मान लो। ये चीज कोई कांस्टेंट है तो मैं इसको एक बार m बोल देता हूँ। तो देखो ये कैसी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ Equation of line. स्ट्रेट लाइन। दो ऑप्शन तो सीधा सीधा गायब कर सकते हो, लेकिन ध्यान से करना, एक ऑप्शन तो कर सकते हो पक्का। सर ए और डी को चेक स्ट्रेट लाइन वाले उड़ाने पड़ेंगे। चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये तो 100% समझ में आ गया। और कैसे समझ में आया, पहले तो मेरे को ये बताओ, किसी को कोट्स में डाउट है तो फिर हम इक्वेशन देखेंगे अच्छे से।
पहले बताओ किसी को ये डाउट आया कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे आई है? नहीं सर। पक्का? अच्छा, अब Yes, देखो, अब तुम देखो y एक्सिस तो ठीक है, लेकिन x एक्सिस की जगह हमने क्या पुट किया है? 1 अपॉन लैम्डा या लैम्डा? 1 अपॉन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब जो y वाला है और x वाला है उसके बीच में कौन सी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो किसके बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही है? 1 अपॉन लैम्डा और v नोट के बीच में या लैम्डा और v नोट के बीच में? 1 upon तो कौन सा ऑप्शन है पहले तो क्लियर है, जो बिल्कुल साफ दिख रहा है? C. सी ऑप्शन तो क्लियर है। वी नोट और 1 बाय लैम्डा के बीच में कौन सी लाइन बन रही है बच्चे? स्ट्रेट लाइन। ये तो 100% क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो सी ऑप्शन अभी के लिए देखेंगे, फिर इसका आंसर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगी। देखो तुम्हें अच्छी से बातें, देखो सी ऑप्शन के लिए अभी लगा रहा हूं, अभी के लिए क्या लगा रहा हूं? सी ऑप्शन। डन। अब Yes, sir. अगर 1 बाय लैम्डा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन? V naught. V naught. वी नोट। तो लैम्डा के कैसा होगा? Directly. पूछो। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो वी नोट बढ़ रहा है, लेकिन लैम्डा की 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कब बढ़ेगी? सोचो, जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम। लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है तो वी नोट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बताओ वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा? लैम्डा कम करने से वी नोट बढ़ रहा है, तो वो कैसा ग्राफ है बताओ? ए वाला होगा फिर। ए वाला? पक्का? नहीं सर, उसमें हाँ सर शायद लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है कम हो। तो सोचो सोचो, 1 बाय लैम्डा तब बढ़ेगा जब लैम्डा कम होगा, यानी लैम्डा कम होने से वी नोट बढ़ रहा है, लैम्डा कम होने से वी नोट बढ़ रहा है। D. तो भी D ठीक। option. कौन सा ऑप्शन लग रहा है? घबराना नहीं है, अगर ए बी डी में से कुछ भी लग रहा है तो दोबारा बोल दो। ए सर। ए लग रहा है, और किसी को? B. Sir, A. बी और ए। डी तो किसी को नहीं लग रहा, मतलब राइट, वो तो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि 1 बाय लैम्डा को तो देख ही नहीं रहे, लैम्डा का देख रहे हैं अब। तो पहले देखते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहा है। बी ऑप्शन में कह रहा है जैसे जैसे मैं लैम्डा बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा क्या घट रहा है सर? V naught. वी नोट। सर 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 ए ऑप्शन भी तो यही कह रहा है, जैसे जैसे लैम्डा, बोलो, जैसे लैम्डा कम हो रहा है तो वी नॉट बढ़ बढ़ रहा रहा है। है। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है मेरा वी नोट क्या हो रहा है? कम हो रहा है फिर। तो तुमने ज्यादा ऑप्शन किसके बोले तुमने? ए का या बी का? सर ए। चेक चेक। पक्का? हैंड रेस करो। मैंने कितने ए बोला। B बोल रहे हैं, कितने बच्चे ए बोल रहे हैं, कितने बच्चे बी ए बोल रहे हैं? पहले वो करो, ए वाले। ठीक है, अब बी वाले हैंड रेस करो। बी वाले कम है, चेक करते हैं फिर कौन जीतता है। देखो क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मैं जीतती है। ए वाला। Sir, A. क्योंकि बच्चों याद करो, जब तुम किसी चीज का इनवर्सली ग्राफ निकालते हो, ऐसे वाला, जैसे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो उसका ग्राफ ऐसे नहीं बनता था क्या? Yes, sir. ये ग्राफ कब बनता था? जब माइनस एक्स हो जाता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाला तो नहीं बनेगा सर, इनवर्सली का तो यही बनता था ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला साइड। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. नॉर्मल है ये तो सबसे ज्यादा ग्राफ, तो यही इसलिए वो आएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर्व में। तो इनवर्सली सी का आएगा नहीं, आपने सी भी तो टिक किया था। हाँ, सी तो आएगा ही आएगा और ए भी आएगा, दोनों ठीक आएगा। सी तो आएगा, इसी को तो हमने प्रूफ कर ही दिया ना, सी को तो निकाल ही दिया हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से। x क्या था यहाँ पे? 1 अपॉन लैम्डा, और y क्या था? v नोट। तो v नोट और 1 अपॉन लैम्डा तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1 अपॉन लैम्डा बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो ये तो ग्राफ तो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। अब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पर सी आ रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, और वैसे भी ऑप्शन में है ही नहीं ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चले आगे। यस सर। और इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर तो दिखेगा भी नहीं तुम्हें पॉजिटिव y एक्सिस। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है बच्चे, घबराने की और शर्माने की कोई बात नहीं है, पूछ लो। चले आगे। पक्का? Yes, sir. Yes. 1 बाय लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लैम्डा के कैसा है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। और देखो तुम्हें पता है ये 0 पर क्यों टच कर रहा है, क्योंकि जब लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगी तब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकेगा किसको, समझ में आ रहा है क्या, किसको रोकेगा? क्लियर है ना सबको? यस सर। ये वैसा ही ग्राफ है जैसे हमने फ्रीक्वेंसी और उसका करा था स्टॉपिंग पोटेंशियल का कल, वो भी 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था, वैसे ही ये अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। वैसे आज मेरा मेन मोटिव था कि ग्राफ्स के क्वेश्चन करना, और टाइम मिलेगा तो हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करके देखते हैं इसको। ग्राफ बिटवीन, वही सर देखो सारों में ऐसे ही ग्राफ आएंगे, मैंने जान करके ऐसे दिया क्योंकि नॉर्मल ग्राफ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और कुछ तुम्हें होमवर्क में दिख जाएगा, और मैं होमवर्क एक्स्ट्रा भी दूंगा थोड़ा सा, उसमें भी दिख जाएंगे। नॉर्मल ग्राफ तो कुछ बड़ी बात नहीं। यहां पर देखो ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, और फिर से किसके बीच में दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ। कैसे हैं एक दूसरे के, कैसे प्रोपोर्शनल है, 1/λ। करेक्ट। इसलिए सारे ग्राफ कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो ये तो समझ में आ रही है। अब तो आंखें बंद करके भी लगा दोगे ना जब ऐसे पूछा जाएगा। अब ध्यान सुनो, लेकिन अब वर्क फंक्शन दे रखा है, ये ग्राफ बना रखा है 3 मेटल के लिए, मेटल 1, मेटल 2 एंड मेटल 3। तो सर जब मेटल 1 के लिए ग्राफ बनाया तो उसका वर्क फंक्शन कितना है मेटल 1 का, 5/1। मेटल 2 का कितना है, 5/2 और मेटल 3 का 5/3। वर्क फंक्शन समझते हो, मिनिमम एनर्जी, राइट। ये क्या दे रखे है 0.01, कौन बताएगा सर एंगल इसकी वो किस वेवलेंथ 1/λ, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना ये, तो एक्स एक्सिस पे क्या है 1/λ। 1/λ। और यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है ये ये एक्चुअल में क्या है, कोई बता पाएगा मेरे को? सर 0। सोचो दिमाग लगाओ। ध्यान से देखो 1/λ, ये कौन सी वेवलेंथ है बच्चे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना, क्योंकि अगर ये लैम्डा होती तो उल्टा ग्राफ बनता। 1/λ का मतलब है, देखो लैम्डा थ्रेशोल्ड का मतलब होता है 1/λ मिनिमम कब होगा, जब लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। ये वही मैक्सिमम वैल्यू है जिसमें क्या होता था, करंट स्टॉप हो जाता था। तो 1/λ मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर पर, यहाँ पर, इधर पर, और यहाँ पर, इधर पर, यानी ये सारी कौन सी वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड। जैसे अगर यहाँ पर लैम्डा होता तो ये ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता, दिख रहा है ऐसा। तो ये होती है हमारी कौन सी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड। लेकिन 1/λ पे कौन सी है, ये वाली, दिख रहा है ना। लैम्डा है तो इसको याद कैसे रखूंगा, लैम्डा पे जहां ग्राफ खत्म हो रहा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, 1/λ में जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है वो थ्रेशोल्ड। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है सर, लैम्डा नोट से लिखेंगे। तो लैम्डा नोट फर्स्ट वाले मेटल के लिए कितनी है, 0.001। लैम्डा नोट सेकंड वाले मेटल के लिए कितनी है, 001 है। 20 है। 001 001। और सेकंड वाले के लिए कितनी है, 002 और उसके लिए 004। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी वेवलेंथ चाहिए, इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं निकलेगा, है ना। लैम्डा में तो मैं मैक्सिमम वैल्यू देखता हूं ना, अगर ये फ्रीक्वेंसी होती तो क्या कहता, इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी हुई तो करंट नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ वेवलेंथ है तो क्या बोलूंगा, इससे ज्यादा हुई तो करंट नहीं बनेगा। क्लियर है ना। लेकिन ये 1/λ की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, याद रखो। अगर तुम कंफ्यूज मत हो जाओ, ऐसे समझो। अच्छा तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ जो कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेगी, बाकी सब छोड़ो। यहाँ पर ये लैम्डा नोट तो समझ में आ रहा है ना, जहां से ग्राफ खत्म या शुरू हो रहा है। अब ये 1/λ है तो एक्चुअल में ये किस चीज की वैल्यू होगी, 1/λ0 ये किसकी होगी, 1/λ02 ये किसकी हो जाएगी, 1/λ0। अगर यहाँ पर ग्राफ हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/λ0, और यहाँ पर क्या लिखोगे, लैम्डा है सिर्फ तो क्या लिखोगे, लैम्डा। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हारे कोई दिक्कत लर्न करने की जरूरत नहीं है। 1/λ01 कितनी है, 0.0
0, 1 यानी लैम्डा नॉट 1 कितना आ जाएगा? 1 upon 1/0.00। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है ना क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? आपको कहा है। इसको याद रखना। 1/λ0 1 इतना है तो वो कितना हो जाएगा सर? 1 अपॉन में 0.0001 नैनो पर मीटर। ये क्लियर है? इनवर्सली है ना नैनो। ये अब ये पहले क्या था? 1/λ0 किसके इक्वल था? ये 1/नैनोमीटर के। अब किसके इक्वल आया? नैनोमीटर के। पहले देखो इनवर्सली था। इसका मतलब क्या होता है? 1/नैनोमीटर। समझ रहे हो ना? ऊपर पावर -1 है किसी चीज की, तो वो क्या होगा एक्चुअल में? x की पावर -1 क्या होता है? 1/x। 1 upon ऐसी तो नैनो सारा थोड़ी ना। -1, तो इसका मतलब क्या है? 1/9। कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर, सब थोड़ी ना होता है, जैसे इनवर्स हो तो सिर्फ 1/, में थोड़ी ना लिखता है। हाँ, ये रहा x -1 है तो उसको क्या लिखोगे? सर cos इनवर्स थीटा को लिखना। उसके बात नहीं कर रहा। ठीक है, कोस इनवर्स। हाँ, वैसे तुम ऐसे लिखोगे, कोस इनवर्स यही तो होता है। हाँ, उसको भी लिख सकते हैं 1 upon cos x। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा होता है जब कोस लिखो थीटा, आप, मैं आज के सर को बताऊँ। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अगर पोज कर लो, यहाँ पर कोस थीटा आया मान लो 56 या 53, या मान लो कुछ भी आ गया। टेंजेंट थीटा हमारा क्या आता है? √3 आता है ना, मान लो। टेंजेंट थीटा क्या है? √3। तो थीटा क्या हो जाएगा? टेंजेंट यानी 1/टेंजेंट ऑफ √3, यानी ये क्या है? टेंजेंट इनवर्स √3। वही तो है। क्लियर है? हाँ, डेरिवेटिव में नहीं लिख सकते ऐसे, डिफरेंशिएट। अवंतिका की तारीफ की थी सर ने इस बात पे। क्या? उसने बोला था साइन इनवर्स x को 1/sin x लिख दे। वो अलग चीज है बच्चे, वो अलग चीज है। तो वो डेरिवेटिव में होता है ना, ऐसा नहीं होता उसमें। ऐसे कह रहे हो? डेरिवेटिव में अलग चीज होगी, डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। डेरिवेटिव तो अलग ही खेल रहता है बच्चे, ठीक है? Yes, उसको sir. कंफ्यूज मत करो। अच्छा, यहाँ पर आओ पहले। λ01 किसके इक्वल है? अब इसको दो जीरो ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 3 जीरो ऊपर ले जाओ ना, 1000। नैनोमीटर। ऐसे इसको क्या लिख दोगे? अब साफ साफ बता दो। λ02 2000 नैनोमीटर। 2000 लिखी। λ03 क्या हो जाएगा? 4000 नैनोमीटर। 4000। क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। पक्का? चलें आगे? यस सर। यस सर। आओ, यहां तक हो गया। अब कहां पर थे हम? यहाँ पर थे सर। ये तब तो होगी इनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो, अब वो क्या बोल रहा है? सर ये सब वर्क फंक्शन है, 5 1 5 2 5 3 की रेशो बतानी है। वो चेक करना है इनमें से कौन से ऑप्शंस ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो पहले तो चेक करते हैं कि टेंजेंट थीटा hc/e के इक्वल है या नहीं है, 5 1 5 2 5 3 के इक्वल है या नहीं है। ये मेरे को सबसे पहले काम क्या होएगा? टेंजेंट थीटा किसके बारे में बताता है? स्लोप के बारे में। स्लोप के बारे में। और मेरे को इसकी इक्वेशन अभी पीछे से पता करके आया हूं मैं, स्लोप की mx + क्या। c वाली। mx + c। हाँ, लेकिन अच्छे से पूरी लिखो ना। y की जगह क्या था? v0। v0 = m की जगह क्या था? hc/। hc/λ नहीं था। और यहाँ था 1/λ, और यहाँ पर क्या था? माइनस का 5/e। 5/e, यानी c बोल देते हैं इसको, है ना? तो यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर m आ गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर c आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट था? ये तो पीछे ही सोल्व किया था। यस नो। देख लो, फिर भी किसी को डाउट है तो ये देखो, यही इक्वेशन निकाली थी ना अभी पीछे, देख लो। यस। तो वही मैंने इसीलिए टेंजेंट थीटा से स्टार्ट किया था। और टेंजेंट थीटा किस लिए यूज होता है? क्या निकालने के लिए? स्लोप निकालने के लिए। यहाँ पर स्लोप क्या होता है? y = mx - c में m होता है। m, और m की जगह क्या है यहाँ? h। hc/e। टेंजेंट थीटा भी किसके इक्वल होगा? c h। क्योंकि यही तो क्या होता है सर, यही तो क्या होता है। स्लोप। तो ऑप्शन सी तो 100% क्या है? ठीक है। पहले तो ये बताओ क्यों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि ये इक्वेशन अभी जस्ट पीछे निकाली है, तो स्लोप निकालना सबसे आसान था, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। डन है ना? यस। अब देखते हैं फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे वो तुम बताओ मेरे को। आओ चेक करते हैं।
सर फाई की भी निकल जाएगी। सेम इक्वेशन को एक बार निकालते हैं, दोबारा लिखते हैं। फाई नोट किसके इक्वल है? फाई नॉट वी नोट, सॉरी, वी नोट किसके इक्वल है? एच सी बाई ई 1 बाय लैम्डा एच सी बाई ई आगे 1 बाय लैम्डा माइनस फाई बाय ई। यही था क्या? देख लो देख लो देख लो देख लो, यस यही था। सर। अब इसने फाई की वैल्यू भी पूछी है, फाई की रेशो। हमने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। इसने ये जो वैल्यू दे रखी है 1 बाय लैम्डा की, यहाँ पर इस पॉइंट पर दे रखी है, और इस पॉइंट पे क्या जीरो होता है? एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होती है? किस चीज की वैल्यू? फाई की वैल्यू। फाई क्या है? फाई क्या है? वी नॉट। यानी जब वी नॉट जीरो है तो 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल है? 0.01। 1 तो मैंने एक इक्वेशन लिख देता हूँ, वी नॉट को 0 लिखो, एच सी बाई ई 1 बाय लैम्डा माइनस 5 बाई ई। इसको सोल्व करना आगे। लैम्डा तो ऊपर लिख दिया आपने। ई होगा सर। एच सी बाई लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? 5 बाई ई। ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? फाई यही आ जाएगा क्या? देख लो अच्छे से देख लो। यस सर। हमने इक्वेशन भी सोल्व कर ली थी बच्चे, एच सी बाई ई आ गया था। हमने क्यों मैंने बोलो बोलो क्या कह रहे हो? सर ऊपर एच सी अपॉन ई लैम्डा नहीं होगा? कहाँ पर? ऊपर से ई जी आ गया ना वो तो। कहाँ पर बच्चे? सर एच इधर है। फिर ऊपर ई नहीं होगा, एच सी अपॉन ई लैम्डा नहीं होगा। चेक करता हूँ, मैंने शायद गलती से लिख दिया हो। कहाँ पर? एच सी अपॉन लैम्डा को मैंने लिखा 5 अपॉन ई, तो 1 अपॉन लैम्डा। अच्छा, मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक तो लिखा है सर एच सी अपॉन ई लैम्डा नहीं होगा? जी आ गया ना इसके फाई के। कहाँ? यहाँ पर Zero- कह रहे हो? मेरे यहाँ को दोबारा समझाओ ये। ये यहाँ? सर यहाँ। चलो हाँ, ये यहाँ से इतना समझा इतना दोबारा। ठीक है, इतना ठीक है। यस ये सर। तो अब मैंने यहाँ से क्या लिखा बच्चे? 5 बाई ई को मैं उधर ले जाऊं तो एच सी बाई ई लैम्डा किसके इक्वल है? फाई फाई बाई Five- ई। आपने सिर्फ ई लिखा नहीं था पीछे अभी। अच्छा अच्छा, सॉरी, ई से ई कट गया, उड़ गया। तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा। अपॉन लैम्डा। लैम्डा। लेकिन वो लैम्डा क्या था? लैम्डा नोट। हमने जो 0 जब पुट किया है वी नोट को, तो ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा नोट है ना, तो यहाँ पर लैम्डा नोट लिखो बस। तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो किसकी वैल्यू पता हो? एच की, सी की और लैम्डा। एच की वैल्यू तुम्हें गिवन होती है, वैसे याद रख लो, अगर गिवन नहीं भी होगी 6.624 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। ठीक है, 6.624 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। सी की वैल्यू तुम्हें पता होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। लैम्डा नोट तुम्हें 1 बाय लैम्डा नोट सीधा ही गिवन है, कितना? 0.001 पहले केस में। तो 1 बाय लैम्डा नोट की जगह सिंपल क्या लिख दो? 0.001। एच की जगह 6.624 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, और सी की जगह क्या लिखोगे? 3 into 10 raised power 8। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 5 की। 5 की। लेकिन 5 की कब? जब 1 बाय लैम्डा नोट इसका कौन से मेटल के लिए आएगी ये 5 की वैल्यू? 1। ऐसे ही मैं फाई 2 भी निकाल दूंगा, ऐसे ही मैं फाई 3 भी निकाल दूंगा। लेकिन इसने ना रेशो पूछी, और मैंने तुम्हें हमेशा बताया रेशो में एक चीज का फायदा होता है, मेरे को सारी चीजें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एच सी बाय तो सब में आएगा, तो मेरे को इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ इसीलिए बताया ताकि तुम्हें लर्न हो जाए वैल्यू। अब अगर फाई निकालना होता तो मैं वैल्यू पुट करता, लेकिन इसने तो सब कुछ निकालना है, तो फाई 1 को ऐसे लिखो, एच सी तो सब में आएगा, लैम्डा नोट की जगह क्या लिख दूं? लैम्डा नोट 1। ऐसे ही 1 फाई 2 की जगह क्या लिखूंगा? एच सी अपॉन लैम्डा। ये अपॉन ऐसे ही फाई 3 की जगह क्या लिखूंगा? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट 3। तो फाई 1, फाई 2 और फाई 3 की रेशो एच सी तो सबसे कट जाएगा, तो किस किस के इक्वल आ जाएगी? फाई 1 upon 1। lambda not 1। वेरी गुड। 1 1 अपॉन लैम्डा नोट 1 रेशो 1 अपॉन, lambda not 2 ratio 1 upon lambda not 3। और 1 बाय लैम्डा नोट 3 का रेशो तुम्हें पता है कितना है? इन सब का रेशो कितना है? 0.0। 1000। अब ये ऊपर कर दो ना, इनको ऊपर कर दो। 1 बाय लैम्डा नोट, वो तो जैसा भी तुम्हारा मन करे। 1 बाय लैम्डा नोट को क्या लिख सकता हूं मैं? सीधा ही
उससे सर हम 1000 लिख सकते हैं। 1000 लिख दोगे, एक को 2000 लिख दोगे, एक को 4000 लिख दोगे, तो आंसर बताना क्या ऑप्शन है? ए, ऑप्शन ए। 1:2:4 हाँ, ऑप्शन ए। इसको लिख दो 1000, इसको लिख दो 2000, और उसको क्या लिखोगे? 4000 कितना रेशो आ रहा है? 1:2। 2:4 क्लियर है? तो वही तो इसने किया है बच्चे। क्या आंसर आ रहा है देखो यहाँ पर। अरे पेन टैब को क्या हो गया? अच्छा देखो, दिख रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट? HC कट गया, इसने भी वही किया यहाँ पर। 1/1000, 2/1000 और 4/1000, सिंपल। किसी को कोई डाउट? पूछ लो। अगर एक फाई की वैल्यू पूछी होती, यानी 5 सिर्फ मेटल 1 के लिए पूछा होता, तो मेरे को किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती? H की भी और C की भी। ऐसे ही अलग अलग पूछी होती तो, लेकिन रेशो पूछी है तो मेरे को सीधा पता है कटेंगे, तो वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। क्लियर है क्या आप सबको? बताओ, यस यस सर। सर। तो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है बच्चे, पूछ लो मेरे से। अभी एक चीज और रह गई। अभी तो बताओ, ये तीन ऑप्शन में से देखा हमने, वन ये ए पार्ट ठीक है, तो बी पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा? गलत। गलत। तो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है। अब आते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है बच्चे? अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या करेंगे? अगर वो जो तुमने लाइट फेंकी है मेटल सरफेस पे, वो कौन सी लाइट फेंकी है? अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो वो कह रहा है कि तब इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां से निकलेंगे? मेटल 2 से निकलेंगे और मेटल 3 से निकलेंगे, मेटल 1 से नहीं निकलेंगे। इसके लिए तुम्हें एक चीज दिखाता हूं मैं। ये चीज पता है ये क्या लिखा हुआ है? 10 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर। ये तुम्हें अब लर्न करना पड़ेगा। क्या है सर ये? ध्यान से सुनो। यूवी लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज है अल्ट्रा वायलेट की, कितनी है? 10 नैनोमीटर से 380, लगभग मान लो कितना? 400 इसलिए नहीं बोलते क्योंकि फिर वो विजिबल वाली रेंज 4000 के बोलेंगे। कोई नहीं, एक सेकेंड, तुम 380 मान लो अभी के लिए जो, ठीक है? ये लो, 10 से लेकर 380 तक इसकी रेंज है। यानी मिनिमम कितनी है? 10, मैक्सिमम कितनी है? 380। यानी कितने की रेंज की मेरे को यूवी लाइट मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा कितने की? 380। 400 भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 400 से थोड़ा सा कम मान लेना, ठीक है, लेकिन मिल सकती है, राइट? यस यस सर। तो 10 नैनोमीटर से 380 के बीच में मेरे को वेवलेंथ मिल सकती है। तो यूवी की मैं मैक्सिमम कितनी लाइट फेंक सकता हूँ? वेवलेंथ 380, मिनिमम 10। तो वो कह रहा है जब यूवी की कोई भी फेंक दो 10 से 380 के बीच में, तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? मेटल 2 से और मेटल 3 से। हमने कहा एक बार देखते हैं। हमने कहा मेटल 1 के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो कितनी थी? 1000। यस। मेटल 2 के लिए कितनी थी? 2000। 200। और मेटल 3 के लिए? 4000। अब बताओ यहाँ पर क्या है? ध्यान से देखो, दिमाग से लगाना, दिमाग से। सर 1005, वो मतलब 2000, 4000, कैसा लग रहा है तुम्हें? अब खुद देखो एक बारी। 1/λ की वैल्यू तुमने निकाली यहाँ पर, ठीक है? मेटल 2 के लिए कितना आया था? 1/λ 1/0.002, यही आया था ना? हाँ या ना? अरे मेरे को भी गलत करा दिया तुमने, खुद गलत कर दिया। देखो इधर देखो बच्चों, एक चीज देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पर 1/0.01 को आपने क्या लिख दिया? 1000। लेकिन 1/0.02 2000 थोड़ी होता है। कितना होता है? ये 1000 ऊपर जाएगा, नीचे रह जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा? 500। खुद भी गलत कर दिया, मेरे को भी गलत कराया। आपकी गलती है। बिल्कुल मेरी गलती है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा था ना 500। ऐसे ही लैम्डा नोट 3 कितना आ जाएगा? करो अब इसको, ये तो कर लोगे। 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? 4, तो क्या आ जाएगा? 250। 250 नैनोमीटर। अब इनकी रेशो दोबारा चेक करेंगे। अभी यहां तक समझ में आया? लैम्डा नोट 1, लैम्डा 2, लैम्डा नोट 3। सर रेशो तो यही आएगी। रेशो अभी भी यही आएगी। क्यों? क्योंकि देखो जो कटेगा तो इतना ही कटेगा। ये कितने पे कटेगा? 1 पर। अब उल्टा 25 दूनी 50। अब उल्टी आ सकती है रेशो। चेक नहीं हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी ना? चेक करते हैं, अभी चेक करेंगे। पहले हम थर्ड लास्ट पार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। इतना समझ में आया बच्चों? लैम्डा नोट 1, लैम्डा नोट 2, लैम्डा नोट 3। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
कैसे Loss 1000 आया, कैसे 500 आया, कैसे 250 आया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सॉरी। तो लैम्डा नोट 1, लैम्डा नोट 2, लैम्डा नोट 3 आ गया हमारे पास 1000, 500 और 250। इतना समझ में आ रहा है? तो मतलब लैम्डा नोट 1 का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये किसकी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी है? फर्स्ट मेटल की। कितनी है? 1000। लैम्डा नोट 2 500 है, कौन से मेटल के लिए? 2 के लिए। और ये फर्स्ट मेटल के लिए। और लास्ट मेटल के लिए कितनी है बच्चे? 250। 250। और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है या मिनिमम वेवलेंथ होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। यानी इसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ 1000 चाहिए। अगर 1000 से ज्यादा फेंकोगे, 1000 से ज्यादा फेंकोगे तो करंट नहीं बनेगा। zero. अगर यहाँ पर 500 से ज्यादा फेंकोगे तो करंट 0 हो जाएगा। यहाँ 250 से ज्यादा फेंकोगे तो करंट क्या हो जाएगा? 0. लेकिन अगर कम फेंकोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट अच्छा खासा बनेगा। इलेक्ट्रॉन पक्की बात है निकलेंगे ही निकलेंगे। तो अब जो हमने फेंकी है वो तो यूवी लाइट है, उसकी तो मैक्सिमम ही कितनी है? 380, यानी लगभग 400 मान लो। तो वो 400 1000 से क्या है? कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। 500 से कम है 400 या ज्यादा है? कम है। 250 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? सोच लो, Yes, सोच लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है और सेकंड वाले में क्या हो रहा है? 380। ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? यस हेलो? अब 1000 और 500 वाले के लिए तो 100% है, करंट बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि हम जो फेंक रहे हैं वो 0 से लेकर कहां तक फेंक रहे हैं? 400 तक। 400 तक। 0 से 400 के बीच में मैक्सिमम 400 भी फेंक देता हूं तो भी इसके अंदर करंट बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि वो 1000 से बनेगा। छोटा है। तो पक्की बात है फर्स्ट वाले मेटल से तो करंट बनेगा ही बनेगा। सेकंड वाले से? बनेगा। थर्ड वाले से? नहीं बनेगा। बनेगा। क्योंकि 0 से 400 के बीच में कुछ भी फेंक दो, यूवी तो पूरी है, मैं 400 जरूरी फेंकनी है, मैं कितनी फेंक दूं? ऐसे बोलना कि 400 से समझ कम। में आ रहा है? 0 से 400 के बीच में कुछ भी फेंकना है मैंने, मैं क्या मान लू 200 फेंक दूं तो वो 250 से क्या है? कम। कम। तो इसमें भी करंट बनेगा। बनेगा। इसने ये थोड़ी बोला है यूवी में सिर्फ तुम सिलेक्ट करो 200 से लेकर 400 तक। इसने तो कहा है पूरी यूवी में। और पूरी यूवी कहां से कहां तक है? 0 से 380 या 400 तक मान लो। तो हम तो कुछ भी फेंक सकते हैं, मैं चाहूं तो 200 भी फेंक सकता हूँ। क्लियर है? फर्स्ट वाले में भी करंट बनेगा, सेकंड वाले में भी बनेगा और थर्ड वाले में भी। थर्ड वाले में बने। किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले इसमें, फिर हम रेशो पे आएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस क्लियर है। पक्का? तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्लियर है हमें, राइट? ठीक है, अब देखते हैं रेशो के लिए। रेशो के लिए हमारे पास क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या है? सेम रह रही है रेशो क्या? रेशो तो सेम है क्योंकि वो 5 की वैल्यू है ना। किसकी 5 की वैल्यू है? चेक करते हैं, कोई बात नहीं। 0.001। अब हमने 5 निकाला कैसे था वही कर देते हैं, वहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। HC बाय लैम्डा नोट। तो 5 रेशो 5 रेशो 5 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? बताओ। 5 कैसे निकाला था हमें? किसी को याद हो तो बताओ। यहाँ पे हमने ऐसे किया था ना बच्चे, HC बाय लैम्डा, यही आया था ना? इक्वल टू हाईएस्ट। अब इसको लर्न ही कर लो, इसको लर्न ही कर लो। क्यों, कैसे आया ये भी मैं बता देता हूँ। तुम्हें ग्राफ से लर्न करने की जरूरत नहीं है। तुमने 5 नोट को क्या पुट किया था? H इंटू म्यू थ्रेशोल्ड। याद आया? म्यू थ्रेशोल्ड। यस। H की जगह H लिखो, म्यू को क्या लिखोगे? C बाय लैम्डा। थ्रेशोल्ड है तो ये भी नोट होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो 5 नोट को अब सीधा ही लर्न कर लो, HC बाय लैम्डा नोट। अब 5 नोट निकालना है। पहला 5 H ठीक है, C ठीक है, लैम्डा 1 कितना है? 1 बाय लैम्डा नोट। 1 बाय लैम्डा नोट कितना है? 0.0। तो यहाँ पर लिख दो 0.01। ऐसे 5 के लिए क्या आ जाएगा? HC इंटू 0.0। 5 क्या आ जाएगा? HC इंटू 0.0000। 0.044। फिर अब यही तो साफ ही दिख रही है, इसकी रेशो क्या आएगी? 1:2:4। एक 0 और। ले भाई, ये लो खुश। क्या आएगी इसकी रेशो? 1:2:4। अब ये जो देखो और काम आसान हो गया। अब हमको डराइव नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूले से। अब तुमको इक्वेशन लिखनी हो तो भी तुम लिख सकते हो, और सीधा वेवलेंथ के बीच में रिलेशन चाहिए तो भी पा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो ध्यान नहीं दिया फटाफट, लेकिन आंसर क्लियर हो गया आप सबको।
पूछ लो दोबारा, Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो। ग्राफ No, वाले sir. क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं समरी करवा देता हूँ फटाफट ताकि लर्न रहे दिमाग में। देखो समरी क्या बोल रही है सर, सबसे पहले तो अब तुम मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या बोलती है वो बता दो। E is equal to 5 plus kinetic energy. 5 plus काइनेटिक एनर्जी E मैक्सिमम, और दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है सर इसका, H म्यू H mu is equal to 5 plus plus E EV V naught. naught. ये भी लग सकता है। अब मेरे को फाई ई की वैल्यू चाहिए तो मैं सीधा एच म्यू लिख सकता हूँ। फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू नॉट, या इसी को पहले वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इसी फॉर्मूले को वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करो। म्यू की जगह क्या लिखोगे, सी बाय, P upon lambda. यहाँ पर क्या लिखोगे, सी अपॉन लैम्डा Not. प्लस ई वी नो। ये तीन इक्वेशन आ गई समझ में, ठीक है। Yes, sir. अब फाई की वैल्यू पूछी हो मेरे से इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या होती है, एच इंटू म्यू नोट, वेवलेंथ की फॉर्म में क्या हो जाएगी, एच इंटू सी बाय Lambda. लैम्डा नोट। लैम्डा नोट मैक्सिमम वैल्यू होती है और म्यू नोट क्या होती है, Minimum. मिनिमम वैल्यू। और वैसे कर किसके बीच में अगर रिलेशन जानना हो, इक्वेशन जाननी हो, 1 बाय लैम्डा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, तो क्या होगी वो इक्वेशन, वी नोट इज इक्वल टू, क्या लिखूं, स्लोप क्या आता था, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस Max minus एच सी बाय E lambda minus E lambda 1 अपॉन लैम्डा minus pi by minus pi pi by by E. E यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा बच्चे, एच सी बाय, HC upon E. की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बाय। 5 by E. अगर मैं प्लस के साथ कंपेयर करूंगा तो सी क्या आ जाएगा, माइनस का minus 5 बाय। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नहीं सर. तो ये हमारे पास इक्वेशन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी सब हमारे क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी, डरना नहीं है, फिर भी हमने कर दिया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, तो जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी, पर क्लियर है ना सबको, वो 1000 और 2000 और 4000 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1000 500 और 500. ठीक है, डिवाइड हो रहा था ना, मल्टीप्लाई होता तो 500 2000 और 4000 कर देते। एक 1 कर रहे हो, एक बार 1/2 कर रहे हो, फिर 1/4 कर रहे हो, तो 1 का क्या होगा 1000, 1/2 का क्या होगा 500, और 1/4 का क्या हो जाएगा 250। 250. मैंने एक बार मैंने सोचा भी, पर मैंने सोचा जब सॉल्व कर रहे तो सही होएगा. फटाफट हम बोल रहे थे ना, तो हम एकदम से वही हो गया। तो इसको कैसे याद रखोगे, किलो, आधा किलो और पाइया, ऐसा करते हो ना। लास्ट में क्या बोला आपने? डिवाइड में फ्लो करना था पाव ना. बोलते होगे ना, पाव बोलते होगे तुम, पाव पाव किलो बोलते हो ना तुम। ना सर. क्या होता है वो? 250 को क्या बोलते हो तुम, जैसे इसको 1 किलो बोलते हो, 500 को आधा किलो, 250. 250 ग्राम. पाइया बोलते हैं, पाव। Yes. पाव, ये सब बोलते हैं. पाव भाजी. पाव 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 नहीं, पाव। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हम कल करेंगे नेक्स्ट, मतलब जब भी क्लास होगी, ग्राफ के क्वेश्चन हो गए। होमवर्क ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं. होमवर्क 2 और होमवर्क 3, 3. ठीक है। चाहो तो आगे भी कर सकते हो, मैं लेके आया हूँ, बट अगर ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो जरूरी है, ये 3 होमवर्क करने जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. तो ये भी सारे जेई के हैं बच्चों, सारे जेई के हैं, ये पूरा चैप्टर जेई के बेसिस पे फटाफट हो जाएगा, लेकिन ठीक है। फिर भी किसी को डाउट नहीं है, पक्का चले आगे। Yes, sir. Yes, नहीं sir. तो घर जाना, दूसरी क्लास में जाना. हाँ, दूसरी क्लास में जाओ बच्चे सर ना, आप सोने जाओ. थोड़ा सा भी वो हो जाता है।